जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। अपन ने आर्मी जीडी के लिए, आर्मी अग्निवीर के लिए, नेवी एसएसआर के लिए और एयरफोर्स के लिए जो लगातार सीरीज चलाई है, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो साइंस के सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन लेके आइए और टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आइए जो एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया बेटा। केमिस्ट्री के मैं डेली आपको लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो यकीन मानिए कि आपने 150 से 200 केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लिए तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि आसपास के सारे क्वेश्चन भी कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो आज अपना केमिस्ट्री का पहला अपन प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के देखो, वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करना है और कमेंट भी बिल्कुल किया करें आप लोग, कैसा वीडियो लगा कैसा नहीं लगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती बिल्कुल आप कमेंट किया करें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है। सर सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन, सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाता है। एक बात बताओ, सोडियम जो होता है जिसका सिंबल क्या होता है, Na होता है। अच्छा, सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, क्रियाशील धातु होती है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। तो ये जो पहले की दो धातुएं होती है ये 19-20 फर्क है, बाकी तो ये दोनों की दोनों अधिक क्रियाशील हैं। और इन दोनों को क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। नहीं तो ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आग लगा लेती हैं। क्या लगा लेती हैं, आग लगा लेती हैं। तो सोडियम को हमेशा केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ये है पहला क्वेश्चन। अच्छा, रिएक्टिविटी टेबल आप जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द 5 पीरियड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त कितने होते हैं, पहले तो वो सुनो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल MPT बोला जाता है, किसके द्वारा दी गई थी, हेनरी मूसले के द्वारा दी गई थी। हेनरी मूसले सर के द्वारा दिए गए थे। अब इसमें कितना, उन्होंने बताया था कि सर इस पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होंगे। आप बोलोगे सर 7 होंगे। सर उन्होंने पूछा था ब्लॉक कितने होंगे, तो ब्लॉक उन्होंने बताया कि सर 4 होंगे। ब्लॉक कितने होंगे, 4। अगर आपसे पूछे कि ग्रुप कितने होते हैं तो मेरे बच्चे ग्रुप आपको याद रखना है, ग्रुप होते हैं 18। लेकिन इस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं वो पूछा गया है। तो पहले पीरियड में एलिमेंट होते हैं, जल्दी से बोलो 2। दूसरे में कितने होते हैं, 8। तीसरे में कितने होते हैं, 8। चौथे में कितने होते हैं, 18। पाँचवें में कितने होते हैं, 18। छठवें में कितने होते हैं साहब, 32। और सातवें में कितने होते हैं, तो 32 प्लस एलिमेंट जो भी होंगे। अब आपसे पूछा यह गया था कि जो 5th पीरियड होता है, 5th पीरियड के अंदर एलिमेंटों की संख्या यानी कि तत्वों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। डेफिनेटली आप क्या लगाओगे, बिना सोचे समझे 18 लगाओगे। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। अगला क्वेश्चन देखो। द paste of a white material in water is used to maintain a fractured bone fixed in place। टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए पानी में सफ़ेद पदार्थ का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन है बेटा, इस्तेमाल की जाने वाली सफ़ेद सामग्री को कहा जाता है। देखो कभी ऐसा देखा होगा ना, किसी का हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, वहाँ की हड्डी को फिक्स करने के लिए ऊपर से वाइट सीमेंट की तरह कुछ लगा देता है लेप। वो लेप क्या है, POP है। वो क्या है, POP इट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसका आपसे केमिकल नेम पूछता है कि सर इसका केमिकल नेम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और ये बनता कैसे, तो फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, CaSO4.12H2O। बेटा ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है इसका नाम। काम कहाँ कहाँ आता है, स्टैचू बनाने में भी आता है, मूर्तियाँ वगैरह बनाने में भी आता है। सर जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है उसको फिक्स करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बनता किससे है, बनेगा जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये हो जाएगा जिप्सम। ये क्या हो जाएगा, जिप्सम। तो ये जिप्सम से ही क्या बनेगा, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड के पतले सोने की पन्नी पर अल्फा कण बिखराव प्रयोग किसकी खोज के लिए जिम्मेदार था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। सिंपल सी रटे रहना भैया। और न्यूक्लियस यहाँ पर कहाँ पर है, एटॉमिक न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर C वाले में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर C वाले में। ये जरूर आप याद रखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताना इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इन तीनों का आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट की गुड कंडक्टर कौन सी है बेटा? सिल्वर एंड कॉपर है, सिल्वर एंड लेड है, कॉपर एंड मरकरी है और लेड एंड मरकरी। देखो मरकरी तो नहीं हो सकता, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो। सिल्वर तक तो ठीक है बेटा, लेड नहीं हो सकता, लेड से ज़्यादा तो कॉपर होता है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई इसका जो गुड कंडक्टर है किसका? हीट का गुड कंडक्टर एक तो सिल्वर है और दूसरा मेरे दोस्त क्या है? कॉपर। एक सिल्वर है और दूसरा क्या है? कॉपर है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? चले नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। निम्नलिखित में से किस मामले में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं? बताइए। मोमबत्ती का जलना, पानी का जमना, भोजन का पकना, लोहे में जंग लगना। सुनो ध्यान से, केमिकल चेंजेस क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है तो वो वापस नहीं लौट पाता। जैसे आप ऐसे समझो, दूध से दही बनना, क्या दही से दूध बनाया जा सकता है? नहीं, तो ये केमिकल है। तो ये बताओ, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगर पानी को जमा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? बर्फ को वापस से पिघला के पानी बनाया जा सकता है, तो ये है फिजिकल चेंजेस। ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, जहाँ जहाँ कुकिंग लिखेगा बिल्कुल केमिकल चेंजेस है। रस्टिंग मतलब इसमें भी केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये भी केमिकल चेंजेस है। लेकिन उसने बोला था कि दोनों फिजिकल और केमिकल, तो आप बिल्कुल लगाओगे किसको? बर्निंग ऑफ कैंडल को। क्या लगाओगे दोस्त? बर्निंग ऑफ कैंडल को। अब ध्यान से सुनना है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ बर्निंग ऑफ कैंडल? जब तक मोम पिघल रही तब तक वो फिजिकल चेंजेस है, लेकिन धागा जल रहा है तो ये केमिकल चेंजेस है। अगर धागा जल रहा है तो डेफिनेटली ये कैसा है? केमिकल चेंजेस है। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलें अगला क्वेश्चन देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज बोथ मेलाइबिलिटी एंड डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से किस धातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों होती है? आघात वर्धनीयता जिसको पीट पीट के चादर बना सके, और भैया तन्यता का मतलब जिसको पीट पीट के लंबा तार बना सके। तो सबसे मुलायम इसमें मेटल अगर आप देखोगे तो सबसे पतला तार और सबसे पतली फॉइल यानी सीट किसका बनाया जा सकता है? गोल्ड का बनाया जा सकता है। और एनसीईआरटी तो ये भी बोला करती है कि भैया लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार भी बनाया जा सकता है। तो भैया सोडियम तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो भैया पनीर जैसी मेटल है। सीजियम है नहीं, मरकरी तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या था हमारे सामने? भाई सोना। पहले नंबर पे आप क्या लगाओगे? सोना। देन दूसरे नंबर पे आप क्या लगाओगे? सर चांदी। तीसरे नंबर पे बिल्कुल आप एल्यूमिनियम लगाओगे। किसको लगाओगे? एल्यूमिनियम लगाओगे। सही है दोस्त, चलते हैं अगला। ब्राइट लाइट इज फाउंड टू इमिट द फोटोग्राफर्स फ्लैश गन। दिस ब्राइटनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस। देखो एक्चुअली में क्या है, जो फोटोग्राफी में फ्लैश गन होते हैं, फोटोग्राफी में फ्लैश गन होते हैं बेटा, जब फोटो क्लिक करते हैं तो वो लाइट इमिट होती है। उसमें कौन सी नोबल गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन। तो भैया इलेक्ट्रिक बल्ब में। कहाँ पर? विद्युत बल्ब में इसका उपयोग किया जाएगा। कहाँ पर? विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाएगा। नियॉन बेटा होता नहीं, हीलियम सबसे हल्की गैस है जिसका ऑक्सीजन सिलेंडर में उपयोग किया जाता है। तो इसका फिर जो सही आंसर बना है वो कौन बनेगा? जेनॉन। कौन बनेगा सर? जेनॉन। यानी फोटोग्राफी में जो लाइट इमिट करती है उसमें कौन सी गैस आपकी नोबल गैस होती है? जेनॉन होती है। जेनॉन का सिंबल क्या होता है? XE होता है। आर्गन का होता है बेटा AR, और नियॉन का होता है Na, और हीलियम का होता है HE। ये भी आप याद रखे रहिए साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.025 बेटा, 0.025। बिना सोचे समझे 0.025 भी लगाना है। इसके अलावा बिल्कुल आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगला चलते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर नॉन मेटल बट इज अ लस्टर्स। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है लेकिन चमकदार है? देखो जनरली तौर पे अधातु चमकदार नहीं होती, लेकिन एक एब्सक्शन केस था ना, कार्बन तो चमकदार नहीं होता सर। सिलिकॉन तो आपकी क्या है? मेटालॉइड है। अच्छा आयोडीन, जर्मेनियम भी मेटालॉइड है। तो क्या बचा था? आयोडीन। क्या बचा था? आयोडीन। आयोडीन जो है क्या है? आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो आयोडीन आपका नॉन मेटल भी है और साथ में ये चमकदार भी है। कैसा है? चमकदार भी है। अगला देखिए, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल tissues such as blood, organs, semen require low temperature which is achieved upon the uses of। रक्त, अंगों, वीर जैसे जैविक ऊतकों के भंडारण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, जो किसके उपयोग से प्राप्त होती है? मान लीजिए अगर लंबे समय तक आपको सीमेन हो गया, ऑर्गन हो गया, ब्लड को अगर प्रिजर्व करना है तो बेटा मैं इसको किस में प्रिजर्व करूंगा? किस में रखूंगा उसको ठंडक देने के लिए? देखो कार्बन डाइऑक्साइड में तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता, हवा में रखा नहीं जा सकता, हीलियम तो गैस है। तो बचा क्या था? लिक्विड नाइट्रोजन। क्या बचा था? लिक्विड नाइट्रोजन बचा था। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं, ब्लड होता है या सीमेन होते हैं, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12, इन द ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन ऑक्साइड इज मेड अप ऑफ रिएक्ट विथ। देखो रेलवे पटरियों को जोड़ने में आयरन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया किसकी की जाएगी? बेटा एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है और टिन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से। जब भी आपको रेलवे पटरियों के जोड़ने की बात करें तो बेटा जिंक तो हो नहीं सकता, आंसू वगैरह में होता है, कॉपर नहीं लगाना है, टिन भी नहीं लगाना, बिना सोचे समझे क्या लगा के आ जाना, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का अपन उपयोग करते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ। कब? जब आपको रेलवे ट्रैक को जोड़ना हो तब की बात की जा रही है। अगला देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट सिंबल फॉर द एलिमेंट गोल्ड। पहला गोल्ड का सिंबल बताओ सर, एयू होगा। एयू पहले नंबर पे इधर है नहीं, इधर है नहीं, इधर है, इधर है। फिर है टिन, टिन का एसएन होता है, इधर एसबी, एसबी तो एंटीमनी का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। पहले गोल्ड का, फिर टिन का, फिर लेड का, तो बेटा गोल्ड, टिन और लेड। ये एसबी मतलब एंटीमनी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज डायमंड। ठीक है, इसमें लिखा है हीरा नामक कार्बन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हीरा के बारे में गलत बताना है आपको। पहला देखो, इट इज़ अ हार्डर देन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से ज़्यादा हार्ड होता है, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई तभी तो हमारे पूरे संसार का सबसे कठोर पदार्थ हीरा को मान लेते हैं। सेकेंड है देखो, इट कंटेन द सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन एज ग्रेफाइट। तीसरा है, इट इज़ अ बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन ग्रेफाइट। बेटा ये गलत है, ठीक है। इट इज़ अ बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मतलब इसमें तो करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो ये बेटर कंडक्टर कैसे हो गया? हाँ, ग्रेफाइट में जरूर होता है, तो उसने ये इस पॉइंट में ये बोला है कि ये ग्रेफाइट से ज़्यादा विद्युत का अच्छा सुचालक है। ये तो गलत है ना, हीरा के अंदर तो कभी करंट फ्लो होता ही नहीं है, क्योंकि फ्री आयंस ही नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर इतनी कॉम्पैक्ट होती है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी आयंस फ्री होते ही नहीं है, तो ये वाला गलत है और गलत ही फाइंड करना था, तो ऑप्शन नंबर सी। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डायमंड। कौन सा डायमंड के बारे में गलत है, सही नहीं है, मतलब गलत आपको छांटना है। पहला लिखा है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। बेटा ये सही है बेटा, इसलिए तो इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है। अगला आ जाओ, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड, ये भी सही है। इट इज यूज्ड एज अ एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स, ये भी सही है। इट कैन बी यूज एज अ लुब्रिकेट, बिल्कुल ये गलत है बेटा। देखो ध्यान से सुनो, ये 3 वाले तो बिल्कुल सही थे। चौथा, इसका उपयोग स्नेहा के रूप में किया जाता है, बिल्कुल नहीं। किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का। इसकी जगह ग्रेफाइट का। लुब्रिकेशन में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। बोलिए कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था 15 मिनट 15 रैपिड फायर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन थे, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चलते रहे तो बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना बेटा, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।